नंबर 1, पवेलिया आइलैंड, इटली, वेनिस। यहाँ लोग कहते हैं कि हवा में ही इतिहास की ठंडक है। एक छोटी सी द्वीप सी जगह है। पहले प्लेग के समय क्वारंटीन के लिए और बाद में साइकियाट्रिक असाइलम के तौर पर इस्तेमाल हुई। आज खाली पड़ी ईंटों वाली इमारतें, टूटी खिड़कियां और पेड़ों के बीच झूलते हुए कंकाल जैसा नजारा मिल जाता है। स्थानीय नाविकों की कहानियां हैं। रात में हल्की सी बातें सुनाई देती है। किसी ने भी अंदर जाकर ज्यादा कुछ साफ साफ नहीं बताया। इतिहास में जिन लोगों ने यहाँ दर्द सहा, उनके बारे में किस्से इतने घने हैं कि हर विजिटर को सिहरन होती है। डॉक्यूमेंट्स में भी कई बार अनयूजुअल सिग्नल्स और अनएक्सप्लेन्ड फुटस्टेप्स का जिक्र मिलता है। सुनने में ये साबित नहीं कि असल में क्या होता है, पर विजुअल और एटमॉस्फेरा ऐसी है कि कैमरा और ड्रोन शॉट्स में ये जगह हमेशा अलग लगती है। घने फॉग में खड़ी टूटी दीवारें, खाली कोर्टयार्ड और पानी पर झलकती रोशनी। नंबर 2, आउकीगाहारा फॉरेस्ट, जापान, माउंट फूजी एरिया। यहाँ साइलेंस बहुत गहरा लगता है और लोग इसे माउंट फूजी की तलहटी वाला जंगल कहते हैं। लोकल्स और विजिटर्स दोनों बताते हैं कि पैदल चलते हुए रास्ते अक्सर अचानक गायब हो जाते हैं और हवा में एक अलग सी स्टिलनेस रहती है। इस जंगल का इतिहास वोल्केनिक रॉक और घने पेड़ों का है, पर साथ ही सेहत और मौत से जुड़ी कहानियां भी जुड़ी हैं। कई लोग जो यहाँ आते हैं उनका कहना है कि रास्ता खो जाता है और राख होने पर आवाजें, कुछ परछाइयां महसूस होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जगह का नेचुरल लेआउट भी भ्रम पैदा कर सकता है। पाथ मार्कर्स और ट्रेल साइंस डाइल्यूट हो जाते हैं और फॉग में चीजें अलग दिखती है। शोध और लोकल रिपोर्ट्स में कुछ अनएक्सप्लेन्ड रेस्क्यूज और मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का जिक्र मिलता है। हम इसे डॉक्यूमेंट्री तरीके से दिखाएंगे, स्लो ट्रैकिंग थ्रू ट्रीज, टाइट क्लोजअप्स एंड मॉसी स्टोन्स और लॉन्ग क्वाइट पॉजेस, ताकि व्यूअर उस भारी सी सन्नाटा महसूस कर पाए। नंबर 3, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, यूएसए, फिलाडेल्फिया। यह प्रिजन 19वीं सदी की एक एक्सपेरिमेंटल जेल थी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जिन तरीकों का इस्तेमाल हुआ, उनकी वजह से स्टोरीज बनी। विजिटर्स और गोस्ट हंटिंग टीम्स की रिकॉर्डिंग्स में अक्सर अनएक्सप्लेन्ड फुटस्टेप्स, लॉक डोर्स के पीछे से आवाजें और सडन कोल्ड स्पॉट्स रिपोर्ट होते रहे हैं। अंदर के लंबे कॉरिडोर्स और दूर धीरे एकोइंग सेल्स शूट में बहुत असर डालते हैं। जब कैमरा मूव करता है तो हर दरार और पेंट के छिटके निशान दिखते हैं। कई फॉर्मर गार्ड्स और इनमेट्स के अकाउंट्स भी हैं जिनमें उन्होंने रात के वक्त शैडोज और लोग दिखने जैसे एक्सपीरियंसेस बताए। एक रीजन प्रैक्टिकल भी है। ओल्ड आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्स और अकूस्टिक्स ऐसे हैं कि नेचुरल साउंड्स भी डरावने लग सकते हैं। पर यहाँ की ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री, हार्ड लेबर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वही बात है जो इन जगहों के बारे में लोगों की इमेजिनेशंस को घना बनाती है। नंबर 4, आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको, सोचिमिल्को, मेक्सिको सिटी। नाम सुनते ही कुछ लोगों की रूह कांप जाती है। पेड़ों पर लटकी बुरी तरह खराब डॉल्स, जिन्हें एक अकेले रहने वाले व्यक्ति ने सालों में इकट्ठा किया। स्थानियों का कहना है कि उसने किसी बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए ये काम किया था और बाद में भी डॉल्स के साथ अजीब घटना बताई जाती रही। टूरिस्ट ट्रेजनेरास भीड़े से पास से गुजरती हैं और गाइड्स वही स्टोरीज बताते हैं। हाथ की सूखी आवाजें, डॉल्स का फिसलना या रात में कुछ मूवमेंट। एनवायरमेंटल शॉट्स में क्रैक्ड प्लास्टिक आईज, टैंगल्ड हेयर और पानी पर झलमलाती धूप दिखानी होगी ताकि व्यूअर को उस अनकैनी फीलिंग का एहसास हो। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। ह्यूमिडिटी, डिके और विंड, और वो फोकलोर और लोकल टेस्टिमनी दोनों ही इस जगह को वर्ल्ड फेमस बना चुके हैं। नंबर 5, प्रिपियत एंड चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, यूक्रेन, प्रिपियत। ये जगह 1986 के न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद जैसे समय में अटक गई। खाली पड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स, बच्चों के खिलौने और एक जंग लगा फेरिस व्हील है जो लगातार रिमाइंड करते हैं कि यहाँ सडन इवैक्यूएशन हुई थी। विजिटर्स और फोटोग्राफर्स ने कई बार अनएक्सप्लेन्ड ऑडियो सैंपल्स, शैडोई मूवमेंट्स और सेंसर अनोमलीज रिपोर्ट किए हैं, पर साइंटिफिक स्टडीज भी कई कारण बताती हैं
डिके, वाइल्ड लाइफ और स्ट्रक्चरल सेटलिंग। फिर भी जो चीज़ फोकलोर में आई है वह सर्वाइवर्स के रिकाउंट्स और लोकल लेजेंड्स हैं, जिनमें रात में रोशनी दिखना या पुराने रेडियो ट्रांसमिशंस की तरह आवाज़ें आना शामिल है। डॉक्यूमेंट्री शॉट्स में हम स्टैटिक वाइड फ्रेम्स, स्लो पुश इन्स और क्लोजअप्स ऑन अबैंडन्ड हाउस होल्ड आइटम्स दिखाएंगे ताकि व्यूअर को उस सडन अबैंडन और लिंगरिंग प्रेजेंस की भावना आए। नंबर 6, भंगर फोर्ट, इंडिया, अलवर, राजस्थान। राजस्थान में ये फोर्ट वही जगह है जहां रात के वक्त जाने पर मना किया जाता है। लोकल अथॉरिटीज ने भी ऑफिशियली रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। कहानियां हैं कि यहाँ कोई कर्स हुआ था और फोर्ट खाली पड़ गया। विजिटर्स की रिपोर्ट्स में सडन चिल्स, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और कुछ केसेस में शैडोई फिगर्स का जिक्र मिलता है। हिस्टोरिकल एनवल में संघर्ष, इकोनॉमिक डिक्लाइन और लेजेंड ऑफ अ मैजिशियन और स्कॉर्न्ड लवर जैसी दास्तानें जुड़ी हैं। विजुअली ये फोर्ट फोटोजेनिक भी है। सूरज के समय सैंडस्टोन की भूरा सा रंगत और सांझ में लंबी छायाएं। हमारी डॉक्यूमेंट्री अप्रोच में हम लोकल ओरल हिस्ट्रीज, आर्काइवल मेंशंस और साइट के प्रेजेंट स्टेट को बैलेंस करके दिखाएंगे। यानी सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं, बल्कि कौन से फैक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं और क्या प्योरली फोकलोर है, वो साफ दिखेगा। नंबर 7, शैटो de Brissac, फ्रांस। ब्रिसैक क्विंसे, लुआर वैली। ये फ्रेंच शैटो अपनी ऐश्वर्यपूर्ण दिखाई देने वाली बाहरी बनावट के बावजूद एक डार्क लेजेंड के लिए मशहूर है। ग्रीन लेडी की कहानी। लोकल गाइड्स कहते हैं कि कुछ रूमों में अचानक कोल्ड ड्राफ्ट्स और विस्परिंग जैसी चीजें होती है, और विजिटर्स ने पोर्ट्रेट लाइन्ड कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स रिपोर्ट किए हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी कैसल की लंबी डायनास्टिक हिस्ट्री दिखाई देती है। वो सब कॉन्टेक्स्ट जोड़कर ही ये समझ आता है कि किस तरह का फोकलोर बनता है। विजुअली शैटो बहुत सिनेमैटिक दिखता है। ऊंचे टावर, पुरानी लकड़ी के डिजाइन और फेडिंग टेपेस्ट्रीज। हमारी फिल्मिंग स्टाइल वहाँ इंटिमेट शॉट्स और स्लो डॉली मूव से होगी ताकि ऑडियंस पर उस मिक्सचर ऑफ ब्यूटी और अनीज का असर रहे। नंबर 8, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग। ये कैसल हिस्ट्री से लदा हुआ है। यहाँ के सेलर्स और नैरो पैसेजवेज में कई सालों से गोस्ट स्टोरीज बताई जाती रही है। सोल्जर्स के स्पेक्टर्स, एक फैंटम पाइपर की बातें और कभी-कभी अनएक्सप्लेन्ड म्यूजिक जैसी रिपोर्ट्स लोकल्स और टूरिस्ट दोनों से मिलती है। कैसल म्यूजियम के अंदर आर्टिफैक्ट्स और मेमोरियल्स भी है जो पास्ट बैटल्स और लाइव्स की याद दिलाते हैं। यही चीज स्टोरीज को और वेट देती है। फिल्मिंग वाइज, रगेड स्टोन, कैनन लाइन्ड टेरेसेस और सिटी स्काईलाइन के साथ कॉन्ट्रास्ट कैमरा को बहुत कुछ दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्री में हम आई विटनेस अकाउंट्स और हिस्टोरियंस की बातें एक साथ रखेंगे ताकि व्यूअर समझ सके कि फोकलोर कहाँ से आता है और किस हद तक वेरीफाइड रिपोर्ट्स है। नंबर 9, मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया, जूनी, न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड कहा जाने वाला घर यही माना जाता है। यहाँ कई मरीजों और ट्रेजेडीज की कहानियां जुड़ी हैं। लोकल हिस्टोरियंस और टूर गाइड्स बताते हैं कि सडन नॉइजेस, अनएक्सप्लेन्ड एपरेशंस और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस यहाँ कॉमन रहे हैं। कुछ केसेस में आई विटनेसेस ने स्टेयरकेस की तरफ चलती हुई सिलुएट देखी या फिर फर्नीचर का मूव होना एक्सपीरियंस किया। बिल्डिंग की विक्टोरियन आर्किटेक्चर और रूरल सेटिंग मिलकर एटमॉस्फेयर घना बना देती है। अंदर की डिम पार्लर, एंटीक मिरर्स और क्रीकिंग बैनिस्टर कैमरे में बहुत प्रभाव डालती हैं। डॉक्यूमेंट्री अप्रोच में हम आई विटनेस टेस्टिमनी, आर्काइवल फोटोज और केयरफुल एनवायरमेंटल शॉट्स कंबाइन करेंगे ताकि व्यूअर को सेंस हो कि क्यों ये जगह फोक हॉरर की जगह बन गई। नंबर 10, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, USA, सैन होजे, कैलिफोर्निया। यह मैंशन अपनी मेज लाइक आर्किटेक्चर और कई अनएक्सप्लेन्ड डिजाइन चॉइसेस के लिए जाना जाता है। स्टेयरवेज दैट गो नोवेयर, डोर्स ओपनिंग टू वॉल्स और अनगिनत रूम्स। इसके पीछे जो प्रसिद्ध कहानी है वो एक एयर की ओर से चलने वाली सुपरस्टिशन और स्पिरिट से जुड़ी एडवाइस के कारण हुई इलैबोरेट बिल्डिंग एक्टिविटी बताती है। विजिटर्स ने यहाँ स्ट्रेंज अकूस्टिक्स, सडन ड्राफ्ट्स और कुछ रूम्स में ऑड सेंसेशंस का अनुभव बताए हैं।
फिल्मिंग में इन स्टेयरकेस डेड एंड्स और स्टेन्ड ग्लास विंडोज के क्लोजअप से एक सुरियल फीलिंग बनाई जाएगी। साथ ही हम आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड्स और आई विटनेस अकाउंट्स दोनों दिखाएंगे ताकि ऑडियंस समझ सके कि बेढंगा सा फ्लोर प्लान किस तरह फोकलोर को जन्म देता है और कितना हिस्सा शायद ह्यूमन साइकोलॉजी और डिजाइन क्वर्क से एक्सप्लेन हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज प्लीज।